हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है, उनका कुछ कन्फ्यूजिंग टर्म्स है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, इन सब को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आता है सैम्पलिंग से रिलेटेड टर्म वो है पॉपुलेशन या यूनिवर्स। दूसरा है सैम्पलिंग फ्रेम। जनरली इन्हीं दो के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरी टर्म होती है सैंपल, और फिर चौथा टर्म होता है सैम्पलिंग क्या होता है ना। तो पॉपुलेशन और इन सब टर्म्स का हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये होते क्या है। जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें हमें जानना है कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो ये है कि जो 2022 या 23 में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है 2022 में यूपीएससी सीएससी में, उनका सी सेट का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है कि सी सेट का पेपर एज इट इज़ रखना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, या उसको और टफ बनाना चाहिए, या और सिंपल बनाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग उनके व्यूज़ का क्या है। तो इसमें हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 2022 में यूपीएससी सीएससी में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वो। और इसमें से जब हम ये लिस्ट बनाएंगे इन लोगों की कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है और उनका क्या बैकग्राउंड है और ये सब डिटेल निकालेंगे, तो जो लिस्ट बनाते हैं हम पॉपुलेशन की वो होती है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी यूनिट्स सैम्पलिंग फ्रेम में होई। आइडियली होनी चाहिए पर प्रैक्टिकली होती नहीं है। तो इस केस में तो हमारे लिए पॉसिबल होगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है 2022 में, उनका लिस्ट हम यूपीएससी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती है, वहाँ से उठा सकते हैं। पर एक और दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमें जो वोटर्स हैं उनका ओपिनियन जानना है, जो कैंडिडेट्स चुनाव के लिए खड़े होते हैं चुनाव में, तो उनका अगर वोटर्स का ओपिनियन जानना है तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्टोरल रोल जो निकालती है इलेक्शन कमीशन, उसको लेंगे। ज़रूरी नहीं है उसमें जो 2000 क्या, जो 18 से ऊपर के जो भी कैंडिडेट हैं या वोटर हैं उन सब का नाम उस लिस्ट में हो ही। तो उसमें मान लीजिए रिसेंटली जो लोग 18 के हुए हैं, हो सकता है उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हो, तो उनका नाम नहीं होगा उस इलेक्टोरल रोल में। तो हमारी पॉपुलेशन तो हो जाएगी कि सारे वोटर्स, पर हमारा फ्रेम होगा इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल एक तरह से लिस्ट ही होती है वोटर्स की। तो इसमें अब आइडियली पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग उसमें हो ही। कुछ लोग जो रजिस्टर नहीं करवाएंगे, 1-2% वो छूट ही जाते हैं वो। तो सैम्पलिंग फ्रेम में रिसर्चर ये कोशिश करता है कि उसमें जितने यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के वो सारे हों, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कुछ केस में। तो उस केस में हम जो लिस्ट बनाते हैं वो होती है हमारी सैम्पलिंग फ्रेम। तो यहाँ हम जो लिस्ट बनाएंगे जिन लोगों का और उनका डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे और फिर सैंपल निकालेंगे लोगों का ओपिनियन जानने के लिए। तो ये हो गया सैम्पलिंग फ्रेम। और जो हम सैंपल ड्रॉ करते हैं वो हम सैम्पलिंग फ्रेम में से ड्रॉ करते हैं, यानी जो लिस्ट बनाई है हमने पॉपुलेशन की उसमें से ड्रॉ करेंगे, न कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से। तो जब हम रिज़ल्ट को, जब हमारा सैंपल निकाल लेंगे फिर उसको स्टडी करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम जनरलाइज पूरी पॉपुलेशन पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैम्पलिंग फ्रेम में जो इंक्लूड है उन्हीं पे जनरलाइज करते हैं, नहीं, पर हम पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। तो सैंपल तो हम ड्रॉ करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम से, और जो रिज़ल्ट आएगा वो पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज होता है। और एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये, जब हम सैंपल निकालते हैं सैम्पलिंग फ्रेम में से, जो वोटर्स का एग्जांपल दिया था मैंने, उस केस में हो जाएगी हमारा सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा इलेक्टोरल रोल।
तो ये जो इलेक्टोरल रोल में से जो हम सैंपल उठाएंगे हमारा वोटर्स का जो सैंपल होता है, वो हमें रिसर्चर को कोशिश करनी होती है कि वो जो पॉपुलेशन है, जो टोटल वोटर्स है, उनके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स हमारे सैंपल में हो। यानी कि जो फ्रेम होता है वो रिप्रेजेंट पॉपुलेशन को करता है, और ड्रॉ हम उसको सैम्पलिंग फ्रेम में से करते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा सैंपल को स्टडी करने के बाद उसको हम जनरलाइज पूरी पॉपुलेशन पे करते हैं, न कि सैम्पलिंग फ्रेम पे, है ना। तो अभी हम इनकी जो बुक्स में जो डेफिनेशन आती है उसको देख लेते हैं, ताकि और क्लियर हो जाए हमारे दिमाग में कि क्या डिफरेंस है। तो पॉपुलेशन होती है कि द ग्रुप और कलेक्शन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन जनरलाइजिंग अबाउट, यानी जिन लोगों के बारे में हमारा जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो जिन लोगों के ऊपर हम हमारे रिज़ल्ट अप्लाई करेंगे या फिर जिनके लिए जनरलाइज करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन। तो इस केस में जैसे था हमारा जो CSE कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जिन लोगों का हुआ है उनका ओपिनियन जानना, तो जो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो हो जाएंगे हमारी पॉपुलेशन, है ना। यानी जब हम हमारा जो सैंपल उठाएंगे, इन लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे और उन पे स्टडी करके फिर जब हमारा रिज़ल्ट आएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है या जो ओपिनियन फाइनली जो निकलेगा, कहेंगे कि ये सब का ओपिनियन है 2022 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का। ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ सैंपल में जो लोग थे उन्हीं का ओपिनियन है। नहीं, हम जो सैंपल स्टडी करते हैं उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बोलते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम यानी जो लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इन सेपरेट कैटेगरीज, एक ये डेफिनेशन है, या फिर ये भी हो सकती है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स फ्रॉम विच सैंपल इज़ ड्रॉन। यानी जो लिस्ट होती है हमारी पॉपुलेशन की जिसमें से हम एक्चुअल में हमारा सैंपल उठाएंगे वो होता है सैम्पलिंग फ्रेम। और सैंपल होता है ए पोर्शन और पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच विल बी एक्चुअली स्टडीड, यानी जिनको हम एक्चुअल में स्टडी करेंगे। हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों को उसमें से चुनेंगे और फिर उन्हीं को स्टडी करेंगे। तो जिनको एक्चुअल में हम स्टडी करेंगे वो होता है हमारा सैंपल। और सैम्पलिंग होती है ये जो हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करने के कई तरीके होते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो जो प्रोसेस होती है सैंपल को सैम्पलिंग फ्रेम में से ड्रॉ करने की, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सम पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। आई होप आप लोगों को ये कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर हुई होंगी, जो हमें आने नेक्स्ट वीडियो में जब हम सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उनको समझने में हेल्प करेगी ये टर्म्स।